हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको अप्रैल माह में जो पहला पाठ के बाद दूसरा पाठ है उसके बारे में। पाठ 2, पूर्ण संख्याएं। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक ज़रूरी बात बताऊँ, वो ये कि ये देखिए, ये क्लास 6 मैथ किताब है। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चों को किताब स्कूल में दिया जाता है एकदम न्यू। अब ये देखिए किस सत्र का है, 2021-22 का ये किताब है। लेकिन आज ये सुरक्षित है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक यहाँ इसको कील से छेदा कर दीजिए, फिर सुई धागे से नत्थी कर दीजिए। इसको इस प्रकार से मैं तमाम बच्चों को देखा हूँ, किताब सुरक्षित नहीं है। हर साल नई किताब दी जाती है, लेकिन सत्र बीतते बीतते किताब फट जाता है। अगर इस प्रकार से नत्थी कर देंगे तो किताब सुरक्षित रहेगा और एक भी पन्ना गायब नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी किताब को सुरक्षित रखेंगे और जिसका किताब के पन्ने निकल रहे हैं वह इस प्रकार से नत्थी कर लेंगे। चलिए, अब हम अप्रैल माह में पढ़ने वाले पाठ 2 का चर्चा करते हैं। पाठ 2 में क्या क्या, इसमें पाठ 2 में क्या दिया है। पाठ 2 का पाठ्यक्रम क्या है। पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, क्रमागत पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ये तो पाठ्यक्रम है। इसके आगे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे कि क्या क्या बच्चों का लर्निंग आउटकम है। बच्चे 0 से 9 अंकों का प्रयोग कर मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं। बच्चे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर समझते हैं। बच्चे प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर उस पर जोड़ घटाव की संक्रियाएं को हल कर लेते हैं। बस इतना ही इसका लर्निंग आउटकम है और हम टीचर इसका प्रयोग करते हैं सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं को। और उसके बाद है ये मासिक विभाजन। मासिक विभाजन में अप्रैल माह में 2 पाठ पढ़ने हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इसको भी 15-15 दिन बांट लें तो 15 दिन में शुरू के पहला पाठ पढ़ लेंगे और अप्रैल के 3rd सप्ताह से पूर्ण संख्याएं। पाठ 2। अब आते हैं पाठ 2, यहाँ से स्टार्ट है। पाठ 2 यहाँ से स्टार्ट है। पाठ 2 में क्या क्या है। पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। भूमिका है इसमें देखिए, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। ये पेड़ है, इस पर 2 चिड़िया बैठी है। एक चिड़िया उड़ गई, एक बची, वो भी उड़ गई, क्या बचा? यही है शून्य। यहाँ पे देखिए, जब हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं। संख्या रेखा ठीक उसी प्रकार है जैसे पहले पार्ट में हम लोग ने देखा था, 1, 2, 3 से स्टार्ट था। इसमें वही एक उसके पहले 0 लगा के बना लेंगे। ये प्रयास करिए। इसमें देखिए सब नंबर दिया है संख्या रेखा पर। ए पर कौन सा नंबर आएगा? ए पर 3 है, बी पर 5, सी पर 6, डी पर 8। इस प्रकार से
हमें प्रयास भी करना चाहिए जो किताब में दिया है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं जैसे 2 3 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, 7 8 9 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए आगे 13 14 15 एक क्रम में है, ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ भी प्रयास दिया है, 3 प्रयास दिया है, बच्चों को इसको करना चाहिए कि 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। क्या होगा 98 99। यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होता है। देखो एक उदाहरण ध्यान से देखो, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तीसरी का योगफल 40 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अगर पहली तीसरी का योगफल 40 है तो बीच की संख्या क्या होगी? उसका आधा 20। अगर बीच की संख्या 20 पता चल गया तो एक कम कर दीजिए, इधर 19, एक बढ़ा दीजिए इधर 21, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 19 20 21। आगे देखिए इस किताब में क्या पढ़ना है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, अभ्यास 2A, 5 सवाल दिए गए हैं। सभी बच्चे प्रयास करें और इसे करें। फिर उसके बाद यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ दिया गया है। योग पर संवरक प्रगुण क्या होता है? जैसे 5 और 7 पूर्ण संख्या है तो इसका योगफल भी पूर्ण संख्या होगा। 5 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या है, तो 5 + 7 = 12 भी पूर्ण संख्या है। ये संवरक नियम है। और दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे 3 और 5 पूर्ण संख्या है तो 3 धन 5 करने पर जो आएगा वही 5 और 3 करने पाएगा। हम कहेंगे 3 धन 5 = 5 धन 3। क्रम विनिमय प्रगुण है, उदाहरण द्वारा बताया गया है। एक ये लिखा है योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। इससे हमें क्या ध्यान रखना है? किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योग का तत्समक अवयव क्या है? शून्य है। शून्य को चाहे लेफ्ट में जोड़िए चाहे राइट में जोड़िए, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह योग का तत्समक अवयव है। ये यहाँ पर लिखा है कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण ये देखिए ध्यान से, 2 3 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर +4 बराबर 2 प्लस ब्रैकेट में 3 धन 4, मतलब 2 3 जोड़ लीजिए फिर उसमें 4 जोड़िए, या 2 बाहर कर दीजिए 3 4 जोड़ के तब उसमें 2 जोड़िए। तो इस प्रकार को हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। अगर हम इन सब नंबरों को एक जनरल ABC कहें तो कोष्टक में A + B कोष्टक बंद +C = A प्लस कोष्टक में B + C, जनरल फॉर्म में। ये जितना बुक में दिया है उतना ही समझिए, नहीं तो दुनिया में बहुत से ज्ञान है। सारा ज्ञान मत लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है जिससे आपका काम बन जाए उतना ही पढ़िए। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा और पढ़ाई भी कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना किताब में दिया रहे, जितना सिलेबस होता है, जितना परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चों को उतना ही पढ़ना चाहिए। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे 8 और 5 ले लिया तो 8 में से तो 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि हम 5 में से 8 घटाएंगे तब पूर्ण संख्या नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि घटाने की जो संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ये देखिए अभ्यास 2 का प्रश्न है, बहुत आसान है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अभ्यास 2A में एक सवाल में 2 है, 2 3 5 4 सवाल दिया गया है अभ्यास 2A में। आगे बढ़िए तो यहाँ लिखा है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, वही संवरक प्रगुण। जैसे 5 और 3 पूर्ण संख्या ले लिया और 5 3 को गुणा करिए, क्या आ गया? 15। तो 15 भी पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि गुणन का संवरक प्रगुण यहाँ पर
पालन हो रहा है। 2 गुणे 4 बराबर 8 पूर्ण संख्या है, मतलब कि यहाँ पर पालन हो रहा है। आगे देखिए, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ये भी सही है। 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, दोनों के बराबर आएंगे 15। आगे क्या दिया है, यहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ना है। शून्य का गुणन प्रगुण, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य से गुणा करें तो वह शून्य हो जाता है। किसी भी पूर्ण संख्या में लेफ्ट से में 0 रखिए, चाहे राइट से गुणा करिए, उसका उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा, ये याद रखिए। आगे है गुणन का तत्समक अवयव, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम 1 से गुणा करें, लेफ्ट में गुणा करें या राइट में गुणा करें, तो पूर्ण संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणन का तत्समक अवयव 1 है। 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणन का सहचर प्रगुण भी फॉलो होता है। देखिए, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हम कह सकते हैं कि कोष्टक में a गुणे b कोष्टक बंद गुणे c बराबर a गुणे कोष्टक में b गुणे c। यह देखिए, आगे गुणन का घटाने पर वितरण, अगर हम पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c कहें तो a गुणे कोष्टक में b माइनस c बराबर a गुणे b माइनस a गुणे c। गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। और अभ्यास 2C में 3 सवाल यहाँ दिया है, बिल्कुल आसान है, हम इसे प्रगुण की सहायता से सरल कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखें तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया है कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण करें तो विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अगर हम 10 में 2 से भाग दें तब तो 5 आ जाएगा, लेकिन 2 में अगर हम 10 से भाग दें तब भिन्न में होगा, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण दिया है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ये याद रखना है हमें। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। और किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही प्राप्त होती है। हाँ, शून्य में अगर किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दें तो उसका उत्तर शून्य आएगा। शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है, ये इधर हो गया, इधर आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। और किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अगर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 3 में यदि शून्य से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं है। देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ये याद रखना है। फिर अभ्यास 2D है, इसमें 5 सवाल दिया गया है। और फिर देखिए, ये है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। ये क्लास 8 में बच्चे जब पहुंच जाते हैं तब ये फॉर्म भरा जाता है, उसमें उनको 1000 रुपया महीना मिलता है। अगर हम शुरू से ही क्लास 6 से ही जो है गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान अच्छे से तैयार करके चलें तो क्लास 8 में निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय फॉर्म भरकर हम परीक्षा पास कर सकते हैं और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा ले सकते हैं। ये रहा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हमने क्या देखा कि वही प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ा गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। कुछ इसमें प्रगुण थे, वो संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण,
तत्समक अवयव, शून्य जो है योग का तत्समक अवयव है, एक गुणन का तत्समक अवयव है। ये सब हमने पढ़ा। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, लेकिन शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो शून्य आएगा। ये सब पढ़ा। और देखिए इसमें हमने क्या सीखा इस पाठ में, पूरा क्रम से हर पाठ के अंत में दिया रहता है। ये देखिए 14 पॉइंट यहाँ दिए हैं और यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट दिया है। जब कोई पाठ ख़त्म हो रहा तो उसका उत्तर माला भी वहीं दिया है। कितने अभ्यास इसमें दिए हैं? 2A 2B 2C 2D। तो बच्चों ये रहा हमारा पार्ट 2 का एक डिटेल कि हमें इसमें इतना चीज़ सीखना है। मैं इतना ही कहूँगा बच्चों से कि विद्यालय रेगुलर आएँ, छुट्टी ना करें। अगर कोई विशेष काम है तो आप एप्लीकेशन देकर छुट्टी करें। बिना बताए, बिना अनुमति लिए कोई बच्चा छुट्टी ना करे। और शुरू में जो मैं बताया था सबसे ज़रूरी बात कि अपनी किताब को सुरक्षित रखें। किताब को सुरक्षित रखें का अर्थ है मतलब कि अगर पन्ने निकल रहे हैं तो ऐसे नत्थी कर लीजिए ऐसे, और ये सुई से नहीं छेदा होगा। एक पिन ले लीजिए, कील ले लीजिए नुकीला वाला कोई, उससे ठोक के छेदा कर लीजिए और फिर धागे से बांध लीजिए इस प्रकार। फिर किताब आपका जो एकदम सुरक्षित हो जाएगा, फटेगा नहीं। और इस पर कवर चढ़ा दीजिए अच्छे से। जितना सुरक्षित आप किताब रखेंगे उतना ही आपको विद्या माता आएंगी। थैंक यू।